हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज इस लैक्चर के अंदर असी नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 35 करांगे। तो चैप्टर है जी साडा एप्लीकेशन टू क्रिप्टोग्राफी। मैं बहुत डिटेल च ना जांदा होया जो साडियां रिक्वायरमेंट्स आ वो पूरियां होणगियां। असी डायरैक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करांगे। क्वेश्चनस किवें सॉल्व करने आ वो आपां देखदे हां। सब तो पहला RSA एल्गोरिथम की है, कहने का मीनिंग है स्टैप्स की है, किस तरीके असी वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। RSA एल्गोरिथम की क्रिप्टोग्राफी हैगी है साढ़े कोल। RSA सिस्टम की है, इट इज़ ए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम दैट इज़ वाइडली यूज फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ਲਈ सिक्योर डाटा फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। एक पब्लिक की यूज़ होएगी, एक होएगी प्राइवेट की। पब्लिक की दा मीनिंग आ नो ऑल यूजर्स, जो सारे यूजर्स नूं पता पब्लिक की नाम तो ही क्लीयर आ इन नैटवर्क। प्राइवेट की कैप्ट सीक्रेट होएगी वो, नॉट बी शेयरेबल टू ऑल। हुण एल्गोरिथम की है, एल्गोरिथम की स्टैप्स आ, की स्टैप फॉलो करने असी वो देखो। एक नवा चैप्टर कंप्यूटर के नाल रिलेटेड हाँ जी। फस्ट स्टैप आ चूज टू नंबर्स P एंड Q। ये साडे एल्गोरिथम का फस्ट स्टैप आ। दैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज PQ एंड डिनोटेड बाय N। दैन फाइंड M फाई N। यूलर फाई फंक्शन की है, मैं थोड़ा जा फिर एक्सप्लेन करदा क्योंकि जोड़े नवे स्टूडेंट होणगे उन्होंने ये बारे नहीं पता होएगा। तुसी मेरी नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 वो तुसी देख सकते हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देना कि डेफिनेशन की सी। डेफिनेशन सी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लैस दैन n एंड को प्राइम टू n। ये डेफिनेशन है। मैं अपने कल के लैक्चर भी ये चीज़ को मैंशन किया। सपोज करो फाई 10 फाइंड करना, फाई 10 4 बिकॉज 1 एंड को प्राइम मीन्स GCD 1 1 10 GCD 1। then 3 and 10 GCD 1। then 7 and 10 GCD 1। 9 and 10 also GCD 1। So number of positive integer less than or less than 10 and co-prime to 10 are 4। ਜਾਂ साड़ी को एक डायरैक्ट मैथड आ प्राइम नंबर का यूलर फाई फंक्शन P-1 इफ P इज़ प्राइम। इफ M इंटू N टाइप आ जाती है सपोज करो, दैन फाई M इंटू फाई ऑफ N लिख सकते हैं। बट शर्त यह आ कि M तो N की GCD 1 होनी चाहिए है। कहने का मीनिंग है GCD 1 का मीनिंग कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एक रिजल्ट सी कि फाई रेस टू पावर K P रेस टू पावर K माइनस P रेस टू पावर K -1। सो जो भी फाई N फाइंड करना जे तो प्राइम नंबर आ P-1 लिख दो। प्रोडक्ट में या तो सैपरेट कर सकते हैं, बट जे उन्होंने GCD 1 आ। जे P की पावर या प्राइम की पावर आ तो फिर इस तरीके सॉल्व कर लेना। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਸ ਦੈਨ n ਐਂਡ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ n। ਇਹ ਸੀ ਫਾਈ n। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈ n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ m ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਏ E ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। फाइंड पब्लिक की E such that E lies between 1 and M, E greater than 1 and E less than M, and GCD of E and M is 1।
कहने का मीनिंग आ देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ई एंड एम। दैन फाइंड प्राइवेट की डी फ्रॉम दिस स्टैप ई डी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम। हुण हो सकता कुछ स्टूडेंट नूं इसका मीनिंग भी ना पता हो, सो एक्सप्लेन कर देंगे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन दा की मीनिंग आ, बड़े ध्यान नाल समझना। एन डिवाइज़र ऑफ ए माइनस बी। तुसी कहोगे हजे भी समझ नहीं आई, एक एग्जाम्पल लो 10 कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 3। सपोज करो 3 ਨਾਲ डिवाइड करना तो कॉन्ग्रुएंट आएगा 1। 10 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करोगे 3 ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करो की आएगा 9, रिमाइंडर आ गया 1। सो ये आएगा रिमाइंडर, इत्थे लिखांगे रिमाइंडर, इत्थे लिखांगे रिमाइंडर, इत्थे लिखांगे रिमाइंडर। कहने का मीनिंग आ 10 चो 1 माइनस करो तो 3 ते डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो की आ जाएगा 9 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 3। 10 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे रिमाइंडर आया 1। इफ 1 माइनस करोगे 9 कॉन्ग्रुएंट टू 0, then you can say 3 divides 9, 3 is a divisor of 9, or you can say 3 is factor of 9। A congruent to B कहने का मीनिंग है ये रिमाइंडर आएगा, ये की आएगा रिमाइंडर। इफ़ माइनस कर दोगे A माइनस बी देन कॉन्ग्रुएंट टू 0, देन की होएगा n से डिवाइड करोगे A माइनस बी को, रिमाइंडर आएगा 0। ये थी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देन प्राइवेट की डी फ्रॉम दिस कॉन्ग्रुएंट। देन फॉर एनक्रिप्शन यूज कैपिटल C कॉन्ग्रुएंट टू P रेज़ टू पावर E, E इज़ पब्लिक की मोडुलो N। For description use P C raised to power D, D is private key modulo N। P means plain text, C means cipher text। cipher text का मीनिंग आ सिक्योर डाटा जो साढ़े कोल आ, सीक्रेट पैटर्न कह लो, मैथड ऑफ राइटिंग सीक्रेट पैटर्न, सीक्रेट पैटर्न है, सीक्रेट पैटर्न। साइफर टैक्स का मीनिंग आ जो साडा सीक्रेट पैटर्न आ वो सीक्रेट। ये प्लेन टैक्सट आ जो गिवन आ, प्लेन टैक्सट ये साडा सीक्रेट पैटर्न आ, सिक्योर आ जड़ा वो पैटर्न डिनोटेड बाय C। C मीनस सिक्योर पैटर्न, साइफर टैक्स सिक्योर पैटर्न। हुण असी कुछ क्वेश्चनस करांगे इन्हां दे नाल रिलेटेड, इस मैथड दे नाल रिलेटेड, वो मैं हुण स्टेटमेंट लिखदा। हाँ जी, ये है जी साडा क्वेश्चन, चैप्टर है जी साडा 9th और 10th। एक्सरसाइज है 10C, एक्सरसाइज 10C, क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चर नंबर 35। क्वेश्चन है बाय टेकिंग P5 Q7 एनक्रिप्ट 9 टू अ न्यू कोड फाइंड करना, साइफर टैक्स फाइंड करना, एंड डिस्क्रिप्ट इट टू अगेन टू गेट 9, दैन प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना। सोल्यूशन बहुत सिंपल, P इज़ 5 Q इज़ 7। फर्स्ट स्टेप सी, स्टेप फर्स्ट फाइंड N, P इंटू Q दैट इज़ 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। फर्स्ट स्टेप फाइंड N विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। Then calculate M which is phi of N, and N can be written as phi of 5 into 7. 5 7 GCD 1 may be separated because 5 and 7 GCD 1 and phi is multiplicative, phi m into n, phi m
into phi n. This result used here. So phi of p minus 1, that is 5 minus 1 4, 7 minus 1 6, that is 24. So m is 24. So m is 24. Then फाइंड करांगे m फाइंड करन तो बाद असी e फाइंड करांगे. नेक्स्ट स्टैप टू फाइंड e. नेक्स्ट स्टैप टू फाइंड e. e मीनस पब्लिक की. पब्लिक की फाइंड करांगे असी. पब्लिक की फाइंड करांगे. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, find e. Now find e such that 1 less than e less than m. m means 24 and GCD of e and 24 is 1. There is no common factor between e and 24. This is meaning of GCD 1. If so, e varies from 2, 3, 4, 5, 6 up to 23. e varies from greater than 1, that is e ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਹੋ ਸਕਦੀ, 4, 5, maybe 23. But choose number so that GCD of e and 24 is 1. 2 and 24 च common factor 2. 3 and 24 common factor is 3. 4 and 24 common factor 4. 5 and 24 common factor is 1. So GCD of 5 and 24 is 1. So set number is 5. 5 greater than 1 less than 24, and GCD of 5 and 24 is 1. So e is 5. So public key ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 5. Now we have to find private key. Next step, private key calculate करो. Find private key. private key find ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है जी. ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड करांगे प्राइवेट की. किवें फाइंड करोगे, ई डी ये रिजल्ट यूज़ करांगे. यूज़ कंगुरेंट टू 1 मोडुलो m. So use this result. Put value of e. Put value of e. e ਦੀ value 5. So 5d congruent to 1 modulo m is 24. So m is 24. Now choose d which satisfy this congruence. So choose d which satisfy this congruence. ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ d ਕਿੰਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ. If you can put d1 then 5 not congruent to 1. If 2 put करो, 5 into 2 10. 10 is also not congruent to 1. Substitute d3 15. 15 is not congruent to 1 when divided by 24. 4 put करो 20 and 20 is not congruent to 1 when divided by 24. Then 5 25. d25 सेटिस्फाई करेगा. और जो कैन से d5 सब्सटीट्यूट करके देखो. 5 into 5 कितने हो गए 25. 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करके देखो 24 ਦੇ ਨਾਲ, रिमाइंडर आ गया 1. सो इट इज़ कॉन्गुरेंट टू 1 मोडुलो 24.
सो 5 इंटू 5 24, 5 इंटू 5 25, 25 को डिवाइड करो 24 से, सो रिमाइंडर इज़ 1, सो D 5 सेटिस्फाइड, सो D इज़ 5, सो प्राइवेट की इज़ आल्सो 5, सो पब्लिक की इज़ 5 and private key is also 5. Then next steps. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, कैपिटल प्लेन टैक्सट गिवन आ, साइफर टैक्सट असी फाइंड करना, वो कोड फाइंड करना, कहने का मीनिंग वी हैव टू फाइंड साइफर टैक्सट। तो चूज़ करांगे असी एनक्रिप्शन चूज़ करांगे, उतों असी C कैलकुलेट करांगे। सो फॉर एनक्रिप्शन यूज़ कैपिटल C कंग्रुएंट टू P रेज़ टू पावर E मोडुलो हाँ जी, ये असी चूज़ कर रहे हैं मोडुलो N, वेयर गिवन इज़ प्लेन टेक्स्ट गिवन इज़ 9 एंड वी हैव टू फाइंड कोड साइफर टेक्स्ट फाइंड करना, we have to find ciphertext C. So choose this result, P is 9 and E is 5, already find कर चुके हैं E modulo N is product of P and Q, 35 C 35, P into 7, P into Q 5 into 7 35 ऑलरेडी मैंशन कर चुके हैं। नाउ इस कॉन्ग्रुएंस को असी सॉल्व करना, डायरैक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होएगी। 9 रेज़ टू पावर 5 सिंपलीफाई कर लो, 9 इंटू 9 5 टाइम्स, 35 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो होएगा साडा आंसर। और सैकेंड मैथड 35 ਨੂੰ डिवाइड कर लिए, एक रिजल्ट चूज़ करांगे। नाउ 35 कैन बी रिटन एज, दो फैक्टर कर लो 5 इंटू 7, सो C कंग्रुएंट टू 9 रेज़ टू पावर 5 मोडुलो 35, नाइन रेज़ टू पावर 35 ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, मोडुलो 5 ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे 9 माइनस 5 विच इज़ 4 रेज़ टू पावर 5, और यू कैन से -1 रेज़ टू पावर 5 बिकॉज 9 वैन डिवाइडेड बाय 5 इस तरीके डिवाइड करो, माइनस करोगे -1, सो रिमाइंडर इज़ -1, लीस्ट रिमाइंडर -1, और यू कैन से 9 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 5, इस चीज़ में इस तरीके भी लिख सकते हैं। 9 कॉन्ग्रुएंट टू -1, 1 प्लस हो जाएगा 10, 10 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 5, सो 9 कॉन्ग्रुएंट टू -1 एंड -1 रेज़ टू पावर 5 इज़ -1 मोडुलो 5। ओके, आल्सो हाँ इतने रीजन जरूर दे दियो, 9 कॉन्ग्रुएंट टू -1 वैन डिवाइडेड बाय 5, अगेन 7 9 रेज़ टू पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 7 से डिवाइड करेंगे 7,
9 को 7 से डिवाइड करो 2^5। एक सिंपलेस्ट वे कर रहे हैं असी बिकॉज 9^5 इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, सो ब्रेक कर लेना 5 एंड 7। 5 से अलग कर लो, 7 से अलग कर लो। 32 2^5 32 मोडलो 7। 9 इज़ मैंशन कर सकते हैं 9 कॉन्ग्रुएंट टू 2 वैन डिवाइडेड बाय 7, और जो कैन से 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर आ जाएगा 2, सो 2। सिंपल मैथड 7 माइनस कर दो डायरैक्ट, 9 - 7 2। इस तरीके भी कर सकते हैं, जां डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आंदा। हाँ जी 32 डिवाइड करो 7, 4, सो 4 आ गया रिमाइंडर वैन डिवाइडेड बाय 7। 9^5 कॉन्ग्रुएंट टू 4 वैन डिवाइडेड बाय 7। 9^5 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडलो 5, बट रिमाइंडर मस्ट बी सेम, रिमाइंडर मस्ट बी सेम। सो की करो 5 ऐड कर दो, 5 ऐड करो प्लस 5 मोडलो 5। 5 1 टाइम भी ऐड हो सकता, 2 टाइम हो सकता, 3 टाइम भी हो सकता। जिन्ना चिर साढ़े रिमाइंडर सेम नहीं आते उन्नी टाइम्स तुसी रिमाइंडर 5 ऐड कर सकते हैं। सो विच इज़ 4 मोडलो 5, 4 मोडलो 5। सो नाउ रिमाइंडर इज़ सेम, रिमाइंडर इज़ सेम, so choose both result, hence so 9^5 congruent to 4 modulo 5 into 7, 5 into 7 because multiply होगी 9 5 congruent to 4, 9 5 congruent to 4 modulo 7 modulo 5, so product because 5 7 GCD 1, अदरवाइज नहीं GCD 1। सो 9 5 कॉन्ग्रुएंट टू 4, सो इत्थे आ जाएगा 4, सो C की वैल्यू आ जाएगी 4, सो C की वैल्यू आ चुकी 4। सो सब्सटीट्यूट कर दो स्टार, सो स्टार इम्पलाइज C कॉन्ग्रुएंट टू 9^5, 9 congruent to 4, so 4 modulo 35, so C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ 4, ਸੋ ਸਾਈਫਰ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ 4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ 9^5 35 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। मैं 35 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ 5 into 7। ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, -1 ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਦੈਨ ਮੈਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 32 ਆਇਆ, 32 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 5 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ 9 congruent to -1 ਐਂਡ -1 क्यों ऐड किए, बिकॉज इदा भी कह सकते सी -1 congruent to 4 modulo 5। जे तुसी इस स्टैप ना लिखना हो -1 congruent to 4 डायरैक्ट इस स्टैप पर पहुँच सकते हैं। -5 congruent to 0 वैन डिवाइडेड बाय 5, सो डायरैक्ट भी इस स्टैप आ सकता, बट मैं जिस तरीके कराना रिमाइंडर में जो मर्जी ऐड कर लो, जो मर्जी माइनस कर लो। होर एक क्वेश्चन करा उस तो बाद तुम ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। सो C की वैल्यू आ गई 4। ये आ गया सी 9 5 congruent to 4, सबस्टिट्यूट कर दो इत्थे, सो C 4,
सो साइफरटैक्स साडा जिहड़ा कोड आ वो आ चुकिया 4। हुण असीं इनू यूज़ करके फिर प्लेन टैक्सट फाइंड करांगे। देखते हैं कि वो की क्या सी उन्होंने एनक्रिप्ट 9 न्यू कोड वो C4 आ चुकिया। दैन यूज़ करांगे इनू डिस्क्रिप्टर यूज़ करांगे तो देखते हैं कि वो 9 आंदा प्लेन टैक्सट 9 आंदा वो असीं हुण चैक करना फरदर। हाँ जी हुण फरदर चैक करांगे। हाँ जी फॉर डिस्क्रिप्शन की यूज़ करोगे P कॉन्ग्रुएंट टू C रेज़ टू पावर D मॉडुलो N। वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करो, वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दिए 4 रेज़ टू पावर 5 4 रेज़ टू पावर 5 मॉडुलो 35। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 35 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ डिवाइड करके कर सकते हैं। मैं डिवाइड करने वाला मैथड ही फॉलो करके दिखाना। सपोज करो इसको ले लो नंबर डबल स्टार। नाउ अगेन ब्रेक कर लो। 35 कैन बी रिटन एज 5 into 7। 4 raised to power 5 congruent to when divided by 5। 5 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे -1 आएगा रिमाइंडर। डायरैक्ट की मैथड आ 5 माइनस कर दो। 4 - 5 इज़ -1। ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, बट जे ऐड किते लीस्ट रिमाइंडर आंदा तो ऐड कर लो, माइनस किते आंदा तो माइनस कर लो। असी इनू छोटा करना इन मैगनीट्यूड। सो -1 आ गया। सो -1 रेज़ टू पावर 5 इज़ अगेन माइनस। सो -1 रिमाइंडर आ गया। दूसरी साइड इदा ही असी करांगे। 4 रेज़ टू पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 7 से डिवाइड करो। 7 दे नाल डिवाइड करो। 7 दे नाल डिवाइड करो। 4 थोड़ा ब्रेक करके लिखिए। 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर ब्रेक कर लो। मॉडलो 7 64 इंटू 16 ब्रेक कर लो। 64 कॉन्ग्रुएंट टू 1 वैन डिवाइडेड बाय 7। वैन डिवाइडेड बाय 7 एंड 16 कॉन्ग्रुएंट टू 2 वैन डिवाइडेड बाय 7। हाउ 64 को डिवाइड करो 7 से। सो रिमाइंडर इज़ 1। सो 1 16 डिवाइडेड बाय 7। सो रिमाइंडर इज़ 2। सो 2 लिखन का तरीका की आ 64 कॉन्ग्रुएंट टू 1 वैन डिवाइडेड बाय 7। 16 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। ये लिखने का तरीका। सो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। हुण तुसीं देखोगे जे मैं 7 दे नाल डिवाइड करदा सेम टर्म नूं रिमाइंडर 2 आ रहा। जे मैं 5 दे नाल डिवाइड करदा तो रिमाइंडर -1 आ रहा। बट रिमाइंडर शुड बी सेम। सो सेम किस तरीके आएंगे, जे तुसीं इत्थे 5 ऐड करते हैं तो 4 हो जाएंगे। 4 हो गए। 5 ऐड किया 4 हो गए, फिर भी सेम नहीं आए। इधर जे 7 ऐड करते हैं तो 9 आ जाता। 9 मॉडलो 7 ये भी ओके है बिकॉज 2 कॉन्ग्रुएंट टू 9 -1 आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 4 कॉन्ग्रुएंट टू 4। जे ऐदा नहीं पता चलता कि 2 कॉन्ग्रुएंट टू 9 कैसे आ गया तो की करो 7 डायरैक्ट ऐड कर दो। 7 ऐड करो 7 ऐड करो 9 आ गया। ऐदा ही इत्थे एक होर 5 ऐड करो 9 आ गया। 9 मॉडलो 5। 9 डायरैक्ट भी बन सकता सी 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। 2 टाइम्स ऐड कर देंगे इत्थे 2 टाइम्स मीनस 10 ऐड कर देंगे फिर भी 9 आना सी। देखो हुण रिमाइंडर सेम है। मैं फिर एक बार रिपीट करदा
रिमाइंडर आया सी -1 वैन डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर आया सी 2 वैन डिवाइडेड बाय 7, बट रिमाइंडर शुड बी सेम। सो उन्हां च तुसीं ऐड करी जाना। 1 टाइम 7 ऐड किया, 1 टाइम 5 ऐड किया, नहीं सेम आए। 4 ऐड करके देख लो, इधर 7 ऐड करो 9, इधर 5 ऐड करो 9, सो रिमाइंडर सेम। सो बोथ implies 4 raised to power 5 gives the remainder 9 when divided by 5 and 7. So 5 into 7 because 5 and 7 GCD 1, so प्रोडक्ट हो सकती है। सो 4 raised to power 5 9 ਦੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਆ। सो इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे। सो डबल स्टार इंपलाइज P congruent to 9 मोडुलो 35। सो P इत्थे सबस्टिट्यूट कर दी है, वैल्यू इस पॉइंट सबस्टिट्यूट कर दी। सो P 9 मिल गया। सो प्लेन टैक्सट 9 आ गया। सो मैं जो इनक्रिप्ट किया 9 तो मैनू कोड 4 मिल गया। बैक जो असी डिस्क्रिप्शन की अगेन 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ 9 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। n ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, p into q 3 into 11 which is 33, then find m which is phi of n which is phi of 3 into 11. Phi of 3 is 2 and 11 is 10, so which is 20. 2 into 10 20. So then next step m मिल गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड करांगे नेक्स्ट स्टैप E कैलकुलेट करांगे टू फाइंड E 1 less than E less than M and EM GCD 1. So 1 less than E less than 20, so E20 GCD 1. So possible value केड़ी होएगी? 2 no, 3 yes, so E must be 3, so GCD of 3 and 20 is 1, so E3. so private key public key is 3. Now to find next step, to find D, use ED congruent to 1 modulo M, E3D congruent 1 and modulo is 20, modulo is 20, D modulo is 20। हाँ जी, सॉल्व करिए। D ਨੂੰ 1 पुट करके देखो 3 इज़ नॉट congruent to 1, 2 पुट करो नहीं सैटिस्फाई करता, 3 पुट करो, 3 नहीं सैटिस्फाई, 1 नहीं हो रहा, 2 सैटिस्फाई नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 4 12 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 7 सैटिस्फाई हो रहा। 7 क्यों हो रहा? 3 into 7 विच इज़ 21। 21 ਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ रिमाइंडर मस्ट बी 1। 21 को डिवाइड करो 20 से, सो रिमाइंडर इज़ 1, सो डी शुड बी 7। नाउ इनक्रिप्शन करांगे, असी इनक्रिप्ट करांगे 9 ਨੂੰ, सो कैपिटल P इज़ 9 एंड कैपिटल C वी हैव टू फाइंड। इनक्रिप्शन ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड करांगे फॉर इनक्रिप्शन। सो प्राइवेट की आ चुकी साडे कोल, प्राइवेट की आ चुकी है मेरे कोल 7, सो D7 E3, E is 3 and D is 7। now further
ਸੋ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਈ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਾਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ P is given to be 9 and we have to find C congruent P raised to power E modulo n C congruent to P is 9 raised to power E and E is 3 modulo 33 n is 33 11 into 3 33। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 33 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ 9 into 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇ ਉਹ C ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰ 9 now 9 raised to power 3 congruent to modulo because 33 is 3 into 11 कर लो, जो फैक्टर ऊपर देते हुए वही कर लो, 3 into 11 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके, दूसरी साइड पे 11 दे नाल डिवाइड करो, 9 रेज़ टू पावर 3 11 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करो, 11 ਦੇ ਨਾਲ करांगे डिवाइड, 11 माइनस कर दोगे -2 आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपल। मैं दसिया सी जो मर्जी असी 11 डिवाइड कर सकते, माइनस कर सकते हैं। 9 माइनस 11 इज़ -2। सो फर्दर कितना आ गया -8 मोडलो 11 ऐड करो, 11 ऐड करोगे 11 माइनस 8 मोडलो 11 सो विच इज़ 3। सो पॉजिटिव करने लिए मैं 11 ऐड किए मोडलो 11। सो कई स्टूडेंट पूछते होंगे कि डायरैक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लिखना हो तो इदा लिख सकते हैं 9 कॉन्ग्रुएंट टू -3 मोडुलो 11, इस तरीके लिख सकते हैं। 9 कॉन्ग्रुएंट टू -2, 9 कॉन्ग्रुएंट टू -2। दैन असीं यूज़ किया -8 तो 3 बनाया, -8 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 11, इस तरीके भी लिखा जा सकता। बट जे स्टैप नहीं करना तो मैं की फॉलो करदा, 11 ऐड करता, नैगेटिव टर्म या तो ऐड कर लो, जो पॉजिटिव टर्म या तो फिर माइनस कर लो, सीधा हिसाब। सो 3 आ गया, सिंपलैसट वे। सो इत्थे 9 रेज़ टू पावर 3 दे कॉन्ग्रुएंट आ गया वैन डिवाइडेड बाय 11, इधर 0 आ रहा, बट सेम होने चाहिए आ। सो 3 ऐड करो, इधर 0 3 ऐड किया, 0 + 3 मोडुलो 3 सो कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 3। सो 9 रेज़ टू पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 वैन डिवाइडेड बाय 3, 9 रेज़ टू पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 11, रिमाइंडर सेम। सो बोथ स्टेप्स इंप्लाइज GCD ऑफ 3 and 11 इज़ 1, बोथ स्टेप इंप्लाइज 9 रेज़ टू पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 3 into 11। फर्दर you can say 9 raised to power 3 congruent to 3 modulo 33। सो 9 raised to power 3 congruent to 3 आ गया। सो इत्थे सबस्टिट्यूट कर दो, इत्थे 3 आ जाएगा। सो C की वैल्यू आ जाएगी 3। सो P डबल स्टार इंप्लाइज 9 raised to power 3 congruent हो गया 3। सो 3 मोडुलो 33। सो सी पी की वैल्यू मैनू सॉरी सी इत्थे सी की वैल्यू। सो साइफर टैक्स आ गया 3। सो साइफर टैक्स मिल गया 3। इनक्रिप्ट किया 9 नूं असीं कोड विच
ਸੋ 9 ਦਾ ਕੋਡ ਮਿਲ ਗਿਆ 3। ਸੋ 9 ਦਾ ਕੋਡ ਮਿਲ ਗਿਆ 3। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ 9 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 33 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। डिस्क्रिप्शन चूज करिए। नाउ फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर डिस्क्रिप्शन की सी पी कैलकुलेट करना, पी सी रेज़ टू पावर डी मोडलो एन एंड पी हुणे हुणे कैलकुलेट किया। सॉरी पी गिवन सी, पहला पी 9 गिवन सी कैलकुलेट कर लिया 3 आया। हुण 3 गिवन आ, नाउ सी 3 गिवन आ, पी कैलकुलेट करांगे की आंदा 9, वो असीं देखांगे डी की वैल्यू सी 7 मोडलो 33। हाँ जी, फिर मैं इन्हूं ब्रेक करके करांगा, चाहे तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हैं, तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हैं। डबल स्टार एंड 33 कैन बी रिटन एज 3 into 11 एंड 3 raised to power 7 congruent to 0 when divided by 3। 3 को 3 से डिवाइड किया 0, सो 0 आ गया। दूसरी साइड 3 raised to power 7 congruent to modulo 11 and 3 raised to power 7। 3 raised to power 7 11, 3 raised to power 3 11 3 square 3 square into 3 modulo 11 2 4 6 7 okay 9 into 9 into 9 into 3 modulo 11 माइनस करो 9 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 into 3 because 9 congruent to -2 मोडुलो 11 ऐसे लिख लो, चाहे डायरेक्ट ही 9 माइनस 11 कर दो, वो आ जाएगा -2। सो 24 माइनस 24 मोडुलो 11 माइनस 24। सो विच इज़ जे तुसी 11 ऐड करोगे तो भी नैगेटिव रहेगा, 2 टाइम्स 22 ऐड करोगे तो भी नैगेटिव रहेगा, 3 टाइम्स 33 ऐड करो, 33 ऐड करो, 3 टाइम्स ऐड करो। मैं जिवें कि पहले दस चुके हाँ 11 ऐड कर लो माइनस कर लो, बट जे नैगेटिव है तो फिर ऐड करांगे, पॉजिटिव है तो माइनस करांगे। 1 टाइम ऐड कर सकते, 2 टाइम्स ऐड कर सकते, 3 टाइम्स भी ऐड कर सकते, तुहाडी अपनी चॉइस है। 3 टाइम्स असीं ऐड किया, की मिल गया 1 टाइम तो नहीं किया क्योंकि नैगेटिव रह रहा, 11 ऐड करोगे तो भी नैगेटिव, डबल करोगे 22 तो भी नैगेटिव, सो 3 टाइम्स ऐड किया, सो ये आ गए 9 आ गए इधर 9। इस तरीके असीं कर सकते, बहुत सारे मैथड आ, बहुत सारे वे ना कर सकते हैं। जिन्होंने ये चीज़ घट पता
ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 8 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਦੈਨ 9 ਵੀ ਦੇਖਣ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 8, 9 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 8 ਐਂਡ 9 ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 9 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ 9 ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ 9 कैसे आएगा। 1 टाइम्स ऐड करोगे नहीं आएगा, 2 टाइम्स ऐड करोगे 6 नहीं आएगा, 3 टाइम्स ऐड कर दो, सो 3 टाइम्स ऐड कर दो, मॉडलो 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार मर्जी ऐड कर लो। सो आ 9 मॉडलो 3। अब कहोगे कैसे हो सकता है, मैं कहूँगा देखो क्यों नहीं हो सकता। 0 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडलो 3 है या नहीं है। 0 लिख लो चाहे 9 लिख लो, कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के। 9 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। सो 3 7 कॉन्ग्रुएंट टू 9, 3 7 आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 9, रिमाइंडर सेम। सो बोथ step implies what it implies, product 3 7 congruent to 9 modulo 3 into 11 which is 33. So 3 raised to power 7 be replaced with 9. So double star step implies, so double star step implies P कॉन्ग्रुएंट टू 3 raised to power 7 रिप्लेस हो गया 9 से, 9 मॉडुलो 33। सो P शुड बी 9। यही मैं शो करना चाहता सी। सो इनक्रिप्ट किया 9 टू कोड 3 मिलया, डिस्क्रिप्ट किया अगेन जो गॉट 9 C23 C29। सो P इज़ अगेन 9। यही मैं शो करना सी इस क्वेश्चन च। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।